आप सभी के एग्जाम नगरी के यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूपी TSS, यूपी PSC, TGT, PGT, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, SSC, बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें या फिर कहें विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई वो सभी खबरें जो आपके लिए उपयोगी होती हैं, चाहे वो भर्ती संबंधी हों, एडमिट कार्ड आंसर की, या फिर शिक्षा जगत से रिलेटेड हो, या अन्य आयोगों से या अन्य प्रदेशों से। सभी खबरें जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं वही खबरें एग्ज़ाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी खबरें भाई बहनों के लिए पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है। उसी क्रम पर देखें तो आज 18 अगस्त, ठीक है, जुलाई हो गया, 18 अगस्त 2023 से संबंधित ये खबरें हैं। 18 अगस्त 2023 से संबंधित ये खबरें हैं जो कि आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो चलिए देखते हैं क्या खबर है। देखिए, पहली खबर है, NDA CDS परीक्षा में 16,021 अभ्यर्थी होंगे शामिल। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित NDA और CDS की परीक्षा 3 सितंबर से 38 केंद्रों पर होगी। इनमें से 23 केंद्र NDA के अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए हैं। दोनों परीक्षाओं में कुल 16,021 अभ्यर्थी शामिल होंगे। NDA की परीक्षा 2 पालियों में होगी। दिन में 10 से 12:30 व 2 से 4:30 बजे तक बीच की होगी। CDS की परीक्षा 3 पालियों में होगी, जो कि 9 से 11, दिन में 12 से 2 और 3 से 5। इस बारे में सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रवक्ता भर्ती कई का चयन निरस्त, 17 को मौका। तो क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष महिला परीक्षा 2020 के आधार पर महिला शाखा के कई चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। रिक्त पदों के मुकाबले 17 अभ्यर्थियों को चयन किया गया था। रिक्त हुए पदों में मुकाबले अवशेष श्रेष्ठता CG आरक्षण शासकीय नीति का अनुपालन करते हुए श्रेष्ठतम क्रम के 9 विषयों में 17 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से संस्तुत किए गए हैं। इनमें से जानवी गणित, पूजा भाटी इतिहास, सुभी नम्रता सोनकर, अनीता चंद्रा रसायन विज्ञान, शिवानी वाजपेयी वाणिज्य, शशिकला सिंह पटेल, सुषमा मौर्य हिंदी में शामिल है। इसके अलावा सुधा सिंह शिखा पांडे शिवांगी संस्कृत, रेणु कुमारी भूगोल, वंदना यादव नीरज यादव, गीता श्रीवास्तव जीव विज्ञान, सोनिया रजक, शिल्पी चौधरी अंग्रेजी के नाम भी प्रवक्ता GIC के पद के लिए संस्तुत किए गए। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने अभ्यर्थियों को चयन पूरी तरह से औपबंधिक है। आयोग की प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष महिला परीक्षा 2020 के तहत 14 विषयों की प्रवक्ता 1473 पदों पर भर्ती निकाली थी। प्रतियोगी छात्र देंगे सांकेतिक धरना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की ओर से कृषि प्रौद्योगिकी 2013 की भर्ती के लिए 906 अभ्यर्थियों को डाटा NIC निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र शुक्रवार को सुबह 10 बजे आयोग के सामने सांकेतिक धरना देंगे। परीक्षा 1 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डेंटल सर्जन के 174 पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 1 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी। 136 प्रवक्ताओं की नवीन तैनाती की सूची जारी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को अधीनस्थ राजपत्रित के प्रवक्ताओं को पदोन्नति के लिए साल बाद उनकी नवीन तैनाती की सूची गुरुवार को जारी कर दी गई है। सूची में कुल 136 प्रवक्ता शामिल हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि पदोन्नत प्रवक्ता तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। जिन प्रवक्ताओं की पदोन्नति नहीं चाहिए वह इसकी सूची मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से शिक्षा निदेशालय उपलब्ध कराएं। 14 विषयों के 1473 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष महिला परीक्षा 2020 का मामला जो अभी हमने बताया आपको। SSC मध्य क्षेत्र में 41.66% अभ्यर्थियों ने ही दी CHSL परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2023 पेपर 1 में 41.66% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा 2 से 17 अगस्त तक SSC मध्य क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के 19 शहरों में आयोजित की गई थी। इसके लिए कुल 8,59,350 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। क्षेत्रीय निदेशक राहुल रचान ने बताया कि परीक्षा के दौरान आगरा
में 41.14, अलीगढ़ में 32.95, प्रयागराज में 49.82। इसी तरह सभी जगह देखें तो कुल मिलाकर 41.66% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। पॉलीटेक्निक के प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, सभी सफल। ग्रुप ए में कानपुर नगर प्रशांत कुशवाहा अव्वल, 72 जिलों में 205 केंद्र पर 2,62,171 ने दी परीक्षा। चंद्रयान 3 अभियान, चंद्रमा की सतह से सिर्फ 9 किलोमीटर बची दूरी। चांद पर उतरने को यान से अलग हुए विक्रम लैंडर, चंद्रमा के नज़दीक और पहुंच गया। लैंडर का डाटा धरती पर भेजेगा प्रणोदन मॉड्यूल। एम अन्नादुरई, हमने मील का पत्थर पार कर लिया है। वास्तव में मैच का यह अंतिम ओवर पूरी दुनिया के साथ हमें बेसब्री से ऐतिहासिक पल का इंतजार रहेगा। मैनेजमेंट और लाभ ही जानेंगे शिक्षा अधिकारी। प्रांतीय शिक्षा सेवा PES सर्वर्ग के अधिकारियों को राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान CMAT के निर्देश दिनेश सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया कि दायित्व के दृष्टिगत विभाग में समग्र ध्यान होना आवश्यक है। इसके लिए प्रशासनिक, प्रबंधक, अकादमिक, वित्तीय एवं विधिक पक्षों के विषय में प्रशिक्षण के दौरान विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष संपर्क और मीडिया से बेहतर बनाने की भी सीख दी जाएगी। कृषि प्रबंधक सहायक भर्ती का मामला पहुंचा मुख्यमंत्री योगी तक। 3,446 पदों पर महीनों से फंसी भर्ती। UPSC में धरना प्रदर्शन आज। GIC प्रवक्ता की दूसरी लिस्ट में 17 का चयन, कई अभ्यर्थी का चयन निरस्त। UPSC ने जारी किया अवशेष श्रेष्ठता सूची। पदोन्नति पर आज लग सकती है मोहर। प्राथमिक कक्षाओं में सरल और मज़ेदार बनेगी पढ़ाई। दिल्ली सरकार ने आयोजित की राज्य स्तरीय टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रदर्शनी। पदोन्नति की बात, 136 शिक्षकों को मिली पदस्थापना। 21 मई 2022 को पदोन्नति 84 को मिल चुकी पदस्थापना। पदोन्नति पद कार्यभार ग्रहण करने के AD राजकीय ने दिए निर्देश। विकल्प सूची से बाहर पद स्थापित किए जाने का भी किया विरोध। त्रुटियों को ठीक करने की मांग लेकर DG को पत्र। CAPF का रिजल्ट जारी। SSC सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस में SI 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इसमें 4,276 अभ्यर्थियों को चयन हुए। इसकी ऑनलाइन परीक्षा नवंबर में हुई थी और 27 दिसंबर को परिणाम जारी किया। उसमें सफल 67,364 अभ्यर्थियों का 30 जनवरी से 10 फरवरी तक शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक प्रशिक्षण हुआ। उसमें 15,743 अभ्यर्थी सफल हुए। यह अभ्यर्थी 2 मई को द्वितीय परीक्षा में शामिल हुए। द्वितीय परीक्षा का परिणाम 26 को जारी किया गया। यूपी में 872 डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन 25 तक। 34 पद दिव्यांग और 43 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित। B.Ed अभ्यर्थियों ने PRT में शामिल करने की रखी मांग। बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में होगी भर्तियां। त्योहारों के मौसम में युवाओं के लिए बम्पर नौकरियां। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों में 60,000 रोजगार। इसी त्योहारी सीजन में युवाओं को नौकरी का उपहार मिलने वाला। स्टाफिंग कंपनी टीमलीज सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी छमाही में बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में 50,000 अस्थायी नौकरियां आने की उम्मीद। रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता में खर्च में बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था में लोगों को बढ़ते विश्वास के कारण क्रेडिट कार्ड, पर्सनल फाइनेंस और रिटेल इंश्योरेंस में लगातार वृद्धि हो रही है। अस्थायी पदों में नियुक्ति दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में होती है। अब अस्थायी नौकरियां की मांग अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता के बाद विशाखापट्टनम, मदुरई, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर, भोपाल, रायपुर जैसे शहरों में भी बढ़ गई है। ये अभी खबर आपको दे चुके हैं, ठीक है। मेडिकल सहायक ट्रेड के लिए 12 से 19 सितंबर तक भर्ती रैली करेगी वायुसेना। 2 चरणों में होगी रैली। मणिपुर समेत 11 राज्यों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की आवश्यकता नहीं है। सभी पात्र उम्मीदवार अपने राज्य के निर्धारित
विशेष दिन पर 6 बजे पश्चिम बंगाल वायुसेना स्टेशन बैरकपुर रैली स्टेशन पहुंच सकते हैं। इस भर्ती रैली के लिए कोई पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण या आवेदन की आवश्यकता नहीं है। 12 से 19 सितंबर तक मेडिकल सहायक ट्रेड जनरल फार्मासिस्ट के लिए एयरमैन भर्ती रैली करेगा। इसमें असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर सीटेट के अभ्यर्थियों में संशय, आज जारी होना एडमिट कार्ड, 20 को परीक्षा। एनसीटी ने कोई भी नोटिस नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटी पर सबका ध्यान है, लेकिन एनसीटी ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है। पूर्व के नियम सूचना के आधार पर बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 तक के लिए आवेदन परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन डीएलएड ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद यह मान्य है या नहीं, इस पर अभी स्पष्ट नहीं। हालांकि अभी कोई गाइडलाइन एनसीटी या सीटेट की नहीं है और परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने को तैयार है। आगे इस परीक्षा का फ़ायदा होगा नहीं, इसको लेकर उन्हें संशय है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की हो सकेगी पहचान, पढ़ाई से नाता तोड़ने वाले पहले स्कूल से जोड़े जाएंगे बच्चे। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यशाला में दिया गया प्रशिक्षण। निपुण लक्ष्य हासिल करने की चल रही काव्यात। प्रदेश के 3,373 बेसिक स्कूलों में नहीं हुआ एक भी नया प्रवेश। विभाग ने जारी की कक्षा में एक में शून्य प्रवेश वाले स्कूलों की सूची। आगरा का हाल सबसे खराब, 165 स्कूलों में नहीं हुआ कोई प्रवेश। देखिए ये जो न्यूज़ें थी आज 18 अगस्त 2023 से संबंधित थी। ऐसी सभी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी खबर हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग से, माध्यमिक शिक्षा या अन्य खबरें हों, आप तक सबसे पहले पहुँचे। आशा आप सभी भाई बहनों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया हो, जिससे खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर कोई खबर आपकी पीछे छूट जाती है तो आप इसी चैनल पर जाकर आप डेट वाइज वो खबर भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल हम 19 अगस्त की खबरों के साथ फिर मिलेंगे।